जय हिंद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1857 में विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे। पहला तरीका ये था कि जाति और धर्म के भेदभाव नहीं हो, तो इसके लिए ये तरीका अपनाया गया था कि 1857 में विद्रोहियों द्वारा की गई घोषणा में जाति और धर्म का भेदभाव किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों, नवाबों की तरफ से उनके नाम से जारी की गई, जिसमें हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा गया था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया गया जिससे हिंदू और मुस्लिम का नफ़ा नुकसान बराबर हो। इन्हीं कारणों से सन 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट होकर आंदोलन में भाग लिया। दूसरा जो था वो ये कारण था चर्बी वाले कारतूस और ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति की अफवाहों को गति देना। विद्रोहियों ने कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की बात सुनी तो उन्होंने चारों ओर फैलाना शुरू कर दिया। इससे मुसलमान और हिंदू एकजुट हुए और कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हुए। दूसरी यह भी अफवाह थी कि प्लासी के युद्ध के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेज राज खत्म हो जाएगा। इससे विरोधियों में एकजुटता आई। तीसरा ये था बहादुर शाह द्वारा जारी की गई घोषणा। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद शाह और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। इससे विरोधियों में एकजुटता आई और एकता की भावना पैदा हुई। चौथा था वो ये था विभिन्न सामूहिक समुदायों का गौरवगान। इश्तिहारों में अंग्रेज़ों से पहले जो मुस्लिम और हिंदू की अतीत की ओर संकेत किया जाता था, क्योंकि गौरवगान की बात चल रही है तो गौरवगान जो लोगों के बीच बताया गया है वो अंग्रेज़ों से पहले का बताया गया है और उनके लिए संकेत भी दिए गए। और मुग़ल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों का गौरवगान भी किया गया था। पांचवा, प्रचार और प्रसार। आज आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा जो आज के युवाओं में भी ये ज़रूरी है और हम सबको जानना चाहिए। प्रचार और प्रसार, एकता की स्थापना। सभी क्रांतिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के द्वारा सभी को एकजुट करने का प्रयास किया। सभाएं की, बैठकें की। हिंदुओं ने गंगा जल तो मुसलमानों ने कुरान की शपथ ली। विद्रोहियों का साथ देने का वचन दिया। विद्रोह के प्रचारकों फिरोजाबाद के नवाब मौलानी अहमद उल्लाह शाह का नाम
अग्रणी है। उन्होंने लखनऊ से आगरा तक घूम घूम कर सभाएं की, व्याख्यान किए और राजा, अभी इसमें व्याख्यान जब किए थे तो नाना साहब भी थे। नाना साहब अली मुल्ला शाह ने तीर्थ यात्राएं की और देश के अन्य भागों का दौरा किया। राजा, जनता, सैनिकों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। कमल का फूल और चपाती क्रांति के चिन्ह निश्चित किए गए। कमल का फूल सैनिकों का चिन्ह और चपाती गांव की जनता का, और इसे घुमाया भी गया गांव के लोगों के बीच और सबको एकजुट करने का प्रयास किया गया। धन्यवाद। 1857 की क्रांति में सभी को एकता स्थापित करने के लिए ये उपाय किए गए थे, ये तरीके अपनाए गए थे। इसे आज भी अपने बीच बनाकर रखें। आपका अनूप सिंह बघेल। धन्यवाद।